रही है, जिस तरह से महिलाओं को पूरा गैंग पकड़ा गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? दिनांक 15/6/2024 को एक महिला रीता सिंह जो नगराम क्षेत्र की रहने वाली है, वो पीजीआई दवा लेने जा रही थी और वो ऑटो में बैठी इन महिलाओं के चंगुल में आई और महिलाओं ने उसकी चेन लूट ली, छीन ली, मतलब छीन के मतलब चोरी कर लिया। और उसके बाद ये जो है उतर कर के चली गई। फिर इनके वादी की तहरीर के आधार पर थाना मोहनलालगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें टीमों को लगाया गया, सर्विलांस टीम को भी सक्रिय किया गया और सीसीटीवी और ये पूरा खंगाला गया। सीसीटीवी से विशेष तौर से ये महिलाएं दिखाई दी और इसके पीछा किया गया, तो पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया, जिसमें 9 महिलाएं हैं, जिसमें एक बाल अपचारी है और एक पुरुष है। ये जो ड्राइवर है ये पकड़ा गया। एक ड्राइवर था जो भाग गया है, उसको पकड़ने के लिए टीम गई है। ये मोस्टली जो रहने वाली है बहलगंज थाना क्षेत्र जो जनपद गोरखपुर में है, वहाँ की रहने वाली कुछ है और कुछ जो है लाटघाट बिलरिया चनावा बिलरिया जीयनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। ये करते क्या है कि गाड़ियों से आते हैं, यहाँ रेकी करते हैं, फिर किसी महिला को शिकार बनाते हैं। उसको जैसे वो ऑटो में या ई रिक्शा में बैठती है तो ये भी अपना जाके उसी में बैठ जाएंगी, बीच में वो बैठ जाएगी, किनारे ये बैठ जाएंगी। उसका ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई हरकत करेंगे, जैसे कि पैर दबा देना या और कोई हरकत कर देना, अपने को बीमार या उल्टी आना, इस टाइप की हरकत करके और उसकी फिर ये चेन या जो भी पर्स होता है उसको छीन लेती है और छीनने के बाद आगे जाने पर ये उतर जाती है, फिर अपनी गाड़ी से ये लोग चले जाते हैं। ये इनका है। इस गैंग ने पहले घटनाएं जो की है, एक बछरावा में घटना की है, अभी कुछ दिन पहले एक अप्रैल महीने में सुशांत गोल्ड सिटी में घटना की है। तो ये 3 घटनाओं को इन्होंने स्वीकार भी किया है। घटना में जो इन्होंने चोरी किया था चेन रीता सिंह की, वो बरामद हो गई है। साथ ही पहली घटनाओं का कुछ पैसा जो इन्होंने बेच दिया था वो इनके पास से 25,000 बरामद हुआ है। एक मोबाइल बरामद हुआ है, दो बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है। और इस गैंग में पहले 2 घटनाएं इन्होंने जीआरपी बांदा में की है, एक अम्बेडकर नगर टांडा में की है तथा इनका अन्य आपराधिक इतिहास अभी और तलाशा जा रहा है। इस गैंग में अन्य सदस्य भी हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। सर, इन महिलाओं का कोई मतलब देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये एसीपी कैंट एसएचओ आशियाना के नेतृत्व में जगजीत सिंह नाम के एक बदमाश की गिरफ्तारी की गई है, जो आलमबाग थाना क्षेत्र में सरदारी खेड़ा का रहने वाला है। इस बदमाश के द्वारा बैक टू बैक 3 तारीख और 5 तारीख को 2 वारदात चेन स्नैचिंग की गई थी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली वारदात किसान पथ के पास में की गई थी और दूसरी वारदात आशियाना थाना क्षेत्र में की गई थी। दोनों वारदातों का समय और स्थान इस प्रकार का था कि ये वीडियो फुटेज में ना आ सके। इसके द्वारा हेलमेट का प्रयोग किया गया और मुँह पे कपड़ा बांधा गया। इसके अलावा जो स्कूटी इसके द्वारा प्रयोग की गई थी, उसकी नंबर प्लेट इसके द्वारा पहले से मोड़ ली गई ताकि किसी भी तरीके की सीसीटीवी फुटेज में ये ना आ सके। परंतु मैं आशियाना पुलिस को, एसीपी कैंट को इस बात के लिए बहुत बधाई दूंगा कि इनके द्वारा बड़ी मेहनत के द्वारा इस केस को वर्कआउट किया गया। लगभग 20 किलोमीटर के एरिया के सीसीटीवी फुटेज छाने गए, उसमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से स्कूटी वेरीफाई की गई और ये लड़का वेरीफाई किया गया। इस बदमाश के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि अपनी वाइफ को लेकर के ये पहले नैनीताल और फिर मसूरी घूमने के लिए गया, वारदात के ठीक कमिट करने के बाद में। और वारदात करने का कारण था कि इसका माल बेच करके ये जो है इसके पैसे से उसको हिल स्टेशन घुमा सके। और ये वारदात में जो माल है वो रिकवर किया गया है, दोनों चेन रिकवर की गई हैं और आज इसकी गिरफ्तारी की गई है। रिकवरी के साथ में इस बदमाश को आपके सामने पेश किया जा रहा है और इस टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है। इसके अलावा ये क्या कार्य करता था? इसके नाम क्या करता था? इसके अलावा ये बेसिकली ज्वेलरी का ही काम करता है कुछ, और छोटे मोटे मैकेनिकरी का काम करता है। इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये वारदात जो है इसने कारित करी है
पहली बार ये बदमाश लाइट में आया है और लाइट में आने का जो कारण है वो सीसीटीवी फुटेज है। इससे पहले भी इसके द्वारा कोई वारदात की गई या नहीं, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ जारी है। प्रोफेशनल नहीं है, ये प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह ही वारदात की गई है। मैंने आपको जो मोडस ऑपरेंडी बताया वो अपने आप में बताता है कि इसके द्वारा किसी वारदात को करने से पहले किस तरीके का होमवर्क किया गया और उस होमवर्क के द्वारा करने के बाद में किस तरीके से अपनी वारदात को अंजाम दिया, ये बताता है। अर्ली मॉर्निंग में दोनों वारदातें की गई हैं। जब अर्ली मॉर्निंग में महिलाएं अपने घर से निकलती हैं तो ज़्यादातर अकेली होती हैं, मॉर्निंग वॉक करते समय में, उस समय वारदात की गई हैं। ये मोडस ऑपरेंडी सीखा कहाँ से? अगर ये पेशेवर लुटेरा नहीं है तो किसी यूट्यूब से या किसी के बताए द्वारा? देखिए, जैसा मैं जहाँ तक हम अपनी क्रिमिनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हर क्रिमिनल अपना एक मोडस ऑपरेंडी बनाता है। हर एक बदमाश का प्रयास ये होता है कि वो बदमाशी करे लेकिन पकड़ा ना जाए। उसी तरीके से इसके द्वारा ये तरीके अपनाए गए कि किसी भी तरीके से इसकी गिरफ्तारी ना हो सके, ये पहचान में ना आ सके, परंतु उसका हुलिया, उसकी हाइट और उसके द्वारा जो स्कूटी प्रयोग की गई थी वो पिक्यूलियर कलर की थी, जिसके कारण हम इसे पकड़ सके। इसकी पत्नी इसको प्रेरित करती थी क्या? देखिए, अभी इसमें और बहुत अर्ली है कुछ भी कहना, लेकिन जैसी वारदात इसने करी है, मेरा मानना ये है कि ये जो कहते हैं लेविश लाइफ स्टाइल के आदी जैसे आजकल के युवा हैं, उस तरह की बात मुझे लगती है। एक लेविश लाइफ स्टाइल जीने के लिए शॉर्टकट जो अपनाते हैं, उस तरीके का युवा है ये, और भटका हुआ युवा कहलाएगा। शादीशुदा है ये? हाँ, जैसा पता चला शादीशुदा है, उसे भी वेरीफाई कराया जा रहा है। इस घटना में किसी की मदद की जरूरत हुई? देखिए, जो वारदात है और जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिली थी, उसमें इसका कोई और साथी नहीं था। ये इसके द्वारा सोली वारदात की गई।